हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में या लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? लास्ट अगर पूरे सेगमेंट को हम लोग देखें तो यहाँ हमने प्राइमरी ग्रोथ को डिस्कस किया, जहां हमने क्या देखा? डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज देखे, उनके फंक्शंस देखे, उनके ऑर्गेनाइजेशन देखा। उसके बाद हमने प्राइमरी प्लांट बॉडी में स्टेम को काट के देखा, रूट को काट के देखा और लीफ का भी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया। हर एक स्ट्रक्चर को देखा, हर एक स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है उसको भी देखा और हर एक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डायग्राम ड्रॉ करके इन डिटेल में डिस्कस किया है। अब तक हमने ये किया है। अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे किया है? प्राइमरी ग्रोथ पे या प्राइमरी प्लांट बॉडी पे। लेकिन जैसे कि हमने कहा था कि डाइकॉट में और जिम्नोस्पर्म में हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। आप कहोगे कि सर ये तो सिलेबस में है नहीं, नए एनसीईआरटी में भी नहीं है और आप हमारा जो नया नीट का सिलेबस है उसमें भी ये नहीं है, जो आप बिल्कुल सही हो, नहीं है। लेकिन मान लो कि आपने पूरा का पूरा सेगमेंट पढ़ लिया और एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया, तो वो थोड़ा सा कैसा लगता है ना। तो इसी वजह से मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक आइडिया, एक ओवरऑल आइडिया आपके पास होना चाहिए कि भाई सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है और सेकेंडरी ग्रोथ का जो स्टेप्स है वो कैसा दिखता है। क्लियर है? वेरी गुड। चलो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ को। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ को। तो हेडिंग डाल दीजिए सेकेंडरी ग्रोथ। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। सेकेंडरी ग्रोथ पे जाने से पहले हम थोड़ा सा प्राइमरी ग्रोथ को रिकैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? रिकैप कर लेते हैं। कैसे रिकैप करते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ में हमने क्या देखा था? अगर हम बात करते हैं प्राइमरी ग्रोथ की, तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या बन रहा था? प्राइमरी ग्रोथ में प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रहा था। अब प्राइमरी ग्रोथ में एक्चुअल में क्या हो रहा था? लेंथ वाइज इंक्रीमेंट, याद है? लेंथ वाइज, रूट भी लेंथ वाइज इंक्रीमेंट कर रहे थे, शूट भी लेंथ वाइज इंक्रीमेंट करते हैं, लीव्स भी, सारे के सारे जो थे वो कैसे इंक्रीज कर रहे थे? लेंथ वाइज, राइट। तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या हो रहा था? प्राइमरी ग्रोथ में अगर हम देखें तो क्या देखा हमने कि लेंथ वाइज इंक्रीज हो रहा था, राइट। अब प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल था कौन सा? बताओ। एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल था। एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम। आप कहोगे सर इंटर कैलरी मेरिस्टेम में भी तो रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन क्या इंटर कैलरी मेरिस्टेम हर किसी प्लांट में प्रेजेंट होता है? द आंसर इज नो। ग्रासेस में देखे जाते हैं, राइट। लेकिन बेसिक जो होता वो किसके वजह से था? वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से था। और हमने क्या देखा? रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये सारी चीजें हमने देखा। तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या हो रहा था? बेसिकली लेंथ वाइज इंक्रीमेंट हो रहा था। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? एपिकल मेरिस्टेम। वेरी गुड। अब अगर हम आते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में, तो सेकेंडरी ग्रोथ में हम लोगों ने क्या देखा? सेकेंडरी ग्रोथ की अगर बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ में गर्थ इंक्रीज होता है। गर्थ मतलब चौड़ाई। एक प्लांट लंबा तो हो गया, अब उस चौड़ा कितना होगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की, तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है? गर्थ इंक्रीज करता है। क्या होता है? गर्थ, GIRTH, गर्थ जो होता है वो इंक्रीज करता है। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? याद करो, हमने पढ़ा था लैटरल मेरिस्टेम। कौन इंपॉर्टेंट था? लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम। अब ये जो लैटरल मेरिस्टेम था, ये कितने टाइप के हो सकते हैं? ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक आपका क्या था? एक आपका है वेस्कुलर कैम्बियम, कैम्बियम, और एक है आपका कॉर्क कैम्बियम। एक है वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरा है कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम को हम लोग आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉर्क कैम्बियम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था, ये है ओवरऑल सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है? गर्थ इंक्रीज करता है। गर्थ जो इंक्रीज करता है वो किसकी वजह से करता है? लैटरल मेरिस्टेम की वजह से। लैटरल मेरिस्टेम कौन से साइड? लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। और लैटरल मेरिस्टेम में कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट में आपका आ गया क्या? वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरे पार्ट में आपका आ गया कॉर्क कैम्बियम, राइट। अब ये जो प्राइमरी ग्रोथ है ये कहां देखे जाते हैं? ऑल प्लांट्स में देखे जाते हैं। ऑल प्लांट्स मतलब ये डाइकॉट में भी देखा जाएगा,
ये आपके मोनोकॉट में भी देखा जाएगा और ये आपके जिम्नोस्पर्म्स में भी देखे जाएंगे, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की, तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो मोनोकॉट में कंप्लीटली एब्सेंट होता है। ये हमने देखा कंप्लीटली एब्सेंट होता है, कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था, बिकॉज मोनोकॉट के हर एक पार्ट में हमको कैम्बियम देखने को नहीं मिला। क्या नहीं मिला? कैम्बियम, जो लैटरल मेरिस्टेम है कैम्बियम, वही देखने को नहीं मिला, तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा कैसे? तो इसी वजह से जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो बेसिकली कहाँ देखा जाता है? वो देखा जाता है डाइकॉट में और कुछ कुछ नहीं, मेजॉरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में, मेजॉरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म में जो है आपका क्या देखा जाता है? सेकेंडरी ग्रोथ। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी ग्रोथ और दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ। बस इतना ही है डिफरेंस प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में। इसमें लेंथ वाइज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे गर्थ वाइज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे लैटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। अब अगर हम बात करते हैं वेस्कुलर कैम्बियम की, या पर्टिकुलर मान लो कैम्बियम के बात करते हैं हम लोग कैम्बियम की, तो कैम्बियम क्या है? व्हाट इज कैम्बियम? कैम्बियम बेसिकली क्या है? तो अगर हम बात करते हैं कैम्बियम की अगर बात करते हैं तो कैम्बियम क्या है? व्हाट इज कैम्बियम? कैम्बियम इज नथिंग बट अ मेरिस्टेमेटिक लेयर, राइट। ये क्या है? कैम्बियम अ मेरिस्टेमेटिक लेयर, राइट। क्या है? मेरिस्टेमेटिक लेयर है बस। मेरिस्टेमेटिक लेयर का मतलब क्या है? कि मेरिस्टेमेटिक लेयर का मतलब है इस लेयर पे जितने भी सेल्स होंगे वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का खास बात क्या था? मेरिस्टेमेटिक, जस्ट अ मिनट, ओके। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का खास बात क्या था? मेरिस्टेमेटिक सेल्स के खास बात ये थे कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो थे वो डिवाइड कर सकते हैं, उनमें डिवीजन कैपेसिटी होता है, राइट। तो अगर कैम्बियम जो है मेरिस्टेमेटिक लेयर से बना है और मेरिस्टेमेटिक लेयर के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक जो लेयर है ये क्या बनाएगा? या हम डायरेक्ट बोले तो कैम्बियम जो है क्या बनाता है? कैम्बियम बनाता है वेस्कुलर टिश्यूज। क्या बनाता है? वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यूज यानी आपके हो गए जाइलम एंड फ्लोएम। क्या क्या हो गया? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम मतलब जाइलम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ गए उनके, राइट, जैसे ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये सारे। और फ्लोएम में आगे फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, राइट। और आपके आगे कंपेनियन सेल्स, सिव ट्यूब सेल्स, ये सारे आगे, राइट। ये क्या है? दिस आर नथिंग बट द वेस्कुलर टिश्यूज। ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है कैम्बियम। कौन बना रहा है? कैम्बियम, राइट। अब कैम्बियम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेस्कुलर कैम्बियम को, ठीक है। तो वेस्कुलर कैम्बियम बोले या कैम्बियम बोले एक ही बात है, बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं वेस्कुलर कैम्बियम की, तो वेस्कुलर कैम्बियम कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम की अगर हम बात करें वेस्कुलर कैम्बियम की, तो ये कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? एक आपका होता है इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, और इसे और क्या कहा जा सकता है? इसे कहा जाता है फेसिक्यूलर वेस्कुलर कैम्बियम भी कहा जाता है। फेसिक्यूलर वेस्कुलर कैम्बियम भी कहा जाता है। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम भी कहा जाता है, राइट। और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने एकदम फर्स्ट जो लेक्चर हमने लिया था, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर जो हमने लिया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, वहां हमने ये दोनों को डिस्कस किया था कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, या जिसे को फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम भी कहा जाता है, और एक होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब तक जितने भी पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ा, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, राइट। हालांकि लीफ में कैम्बियम नहीं होता है,
राइट। लीफ में जो है वो कैम्बियम नहीं होता है, राइट। लेकिन जितने भी पार्ट हम लोगों ने देखा अब तक, चाहे वो रूट हो चाहे वो स्टेम हो, तो वहां पे खास करके अगर हम बात करें डाइकॉट की, तो अगर वहां पे हम लोग जितने भी कैम्बियम ड्रॉ कर रहे थे अब तक, याद है हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके नीचे की तरफ लिख रहे थे जाइलम, ऊपर की तरफ लिख रहे थे फ्लोएम, और बीच में एक सिंगल लेयर बना रहे थे जिसका नाम दे रहे थे हम लोग कैम्बियम। बेसिकली जितने भी हम लोगों ने ऐसा कैम्बियम ड्रॉ किया, वो क्या था, वो सारे के सारे जो कैम्बियम थे वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम थे, राइट। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये जो है एक वेस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट होता है, विद इन द वेस्कुलर बंडल। अब तक हमने क्या ड्रॉ किया था, देखो अब तक हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे थे, ऐसे कुछ बना रहे थे, चलो यहां पे ड्रॉ कर देते, कुछ ऐसा बनाया था स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे बना रहे थे, और यहां पे एक लेयर ड्रॉ कर रहे थे ऐसे, याद करो डाइकॉट जब हमने पढ़ा था, इस तरफ रख रहे थे जाइलम और ऊपर की तरफ रख रहे थे फ्लोएम। तो ये जो कैम्बियम है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। क्यों? बिकॉज ये जो कैम्बियम आपको दिख रहा है ये वेस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, विद इन द वेस्कुलर बंडल, विद इन दी वेस्कुलर बंडल, within the vascular bundle, that is why it is known as इंट्रा मतलब अंदर, ठीक है, विद इन। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसा कहां होता है, दो वेस्कुलर के बीच में जो कैम्बियम होता है उसको बोला जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में क्या होता है, जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में क्या होता है कि एक्चुअली मैं देख रहा था कि चार्ज है कि नहीं है, तो मैं देख रहा था थोड़ा सा। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में क्या होता है कि दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम है उसे कहा जाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बारे में हम लोग आगे जब कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन करेंगे वहां पढ़ेंगे, ठीक है। यहां आप लोग सिर्फ यहां इतना लिख दीजिए, विद इन ब्रैकेट इतना लिख दीजिए, बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल, बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल्स, दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये एक वेस्कुलर बंडल, ये एक वेस्कुलर बंडल, बीच में होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और वेस्कुलर बंडल के अगर अंदर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ को एक एक स्टेप से ड्रॉइंग की मदद से समझेंगे। देखो यहाँ पे पढ़ने वाली कोई चीज है नहीं, पहले भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव कुछ चीज नहीं था, समझने वाला चीज था। अगर समझ सकते हो तो आंसर कर पाओगे, अगर नहीं समझ सकते हो तो आंसर नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला, राइट। पहले भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं कि नहीं है सिलेबस से, या सिर्फ मैं एक आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ऐसा बोल रहा हूं, बस इतना ही था, पहले भी इतना ही था और आज भी इतना ही है। समझना है बस, ठीक है, चीजों को समझना है। देखो एक के बाद एक जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ को स्टार्ट करते हैं, राइट। क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक यंग स्टेम की, अगर हम बात करते हैं एक यंग स्टेम की, यंग डाइकॉट स्टेम, यंग डाइकॉट स्टेम, यंग मतलब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक काम करते हैं, पहले इंडिविजुअल वेस्कुलर बंडल को दिखाता हूं मैं, उसके बाद दिखाऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे आप। ऐसा होता है, बीच में क्या होता है, बीच में एक सिंगल लेयर होते हैं जिसको हमने क्या नाम दिया है, जिसको हमने नाम दिया है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, यंग डाइकॉट स्टेम की बात हो रही है,
मतलब ये जो बॉडी है ये कौन से बॉडी पे पार्ट आता है? प्लांट, प्राइमरी प्लांट बॉडी है। ये क्या है? दिस इज अ प्राइमरी प्लांट बॉडी, प्राइमरी प्लांट बॉडी का पार्ट है ये किसका पार्ट? ये यंग डाइकॉट स्टेम में क्या सेकेंडरी ग्रोथ होता है? नहीं, क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये किसका पार्ट है? ये प्राइमरी प्लांट बॉडी का पार्ट है। क्लियर? तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम, इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम, वेरी गुड। और ये क्या आ गया? ये अंदर की तरफ जाइलम और आपका बाहर की तरफ आ गया फ्लोएम, राइट। अब ये जो जाइलम है ये भी किसका पार्ट है? प्राइमरी प्लांट बॉडी का। ये जो फ्लोएम है ये भी किसका पार्ट है? प्राइमरी प्लांट बॉडी का। तो प्राइमरी प्लांट बॉडी में जो जाइलम हम लोग देखते हैं वो कौन सा जाइलम देखते हैं? हम लोग देखते हैं प्राइमरी जाइलम। क्या देखते हैं? प्राइमरी जाइलम। तो ये जो चीज है ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द प्राइमरी जाइलम। ये क्या है? ये प्राइमरी जाइलम है। और ये क्या है? ये भी तो प्राइमरी प्लांट बॉडी का ही पार्ट है। तो ये क्या है? दिस इज प्राइमरी फ्लोएम, दिस इज प्राइमरी फ्लोएम। ये जो यंग, यहां पे क्या बात कर रहे हैं? यंग डाइकॉट स्टेम। किसकी? यंग। तो यहां ये जो बॉडी है ये प्राइमरी प्लांट बॉडी है। तो प्राइमरी प्लांट बॉडी में ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है इसके इस तरफ कौन सा दिखेगा? प्राइमरी जाइलम। उस तरफ कौन दिखेगा? प्राइमरी फ्लोएम। सिंपल, क्लियर है? अब स्टार्ट होगा सेकेंडरी ग्रोथ। क्या स्टार्ट होगा? अब स्टार्ट होगा सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का स्टार्टिंग कहां से होता है? फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग से। क्या? फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग से। तो लिखेंगे इनिशिएशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। कैसे? इनिशिएशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इनिशिएशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ बाय द formation of what? By the formation of what? By the formation of cambial ring, by the formation of cambial ring। ऑलरेडी हम लोगों ने कैम्बियल रिंग के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहां हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कैम्बियल रिंग बना कैसे। ठीक है, तो अगर यहां हम लोग समझ लेते हैं कि कैम्बियल रिंग कैसे बना, तो डाइकॉट का जो स्टेम हमने पढ़ा था उसका जो कॉन्सेप्ट था कैम्बियल रिंग वाला, वो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो, देख रहे हो कैसे एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर यहां हमने देख लिया कि कैम्बियल रिंग कैसे बनता है, तो जब हम लोग डाइकॉट स्टेम को जो हमने पढ़ा था कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन, तो वो और ज्यादा हमारे लिए क्लियर बन जाएगा। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, क्या लिखा हमने कि इनिशिएशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग। मतलब सेकेंडरी ग्रोथ का इनिशिएशन कैसे होता है? कैम्बियल रिंग के फॉर्मेशन के साथ। क्लियर? अब देखो, अगर याद करो, अगर हम बात करते हैं डाइकॉट स्टेम का, तो डाइकॉट स्टेम में हमने क्या देखा था? डाइकॉट स्टेम में हमने क्या देखा था कि वेस्कुलर बंडल्स कैसे प्रेजेंट थे रिंग के फॉर्मेशन में। अगर ये डाइकॉट स्टेम है, डाइकॉट स्टेम का अगर सेक्शन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो वेस्कुलर बंडल्स बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे? वो रिंग के फॉर्मेशन में बन रहे थे। कैसे? रिंग के फॉर्मेशन में। कैसे बन रहे थे? रिंग के फॉर्मेशन में बन रहे थे। राइट, याद आया आपको? वेस्कुलर बंडल्स कैसे थे? रिंग के फॉर्मेशन में थे। ये डायग्राम आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहिए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर मेरा ये पढ़ाना ही बेकार हो जाएगा। सिंपल लॉजिक। तो बीच में क्या था? बीच में आपका जो हिस्सा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? उसको हम लोग बोल रहे थे पिथ। पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और देखो, वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग के फॉर्मेशन में प्रेजेंट है। राइट,
ये क्या था, ये था एपिडर्मिस, याद आया, हमने हर एक चीज को अच्छे से ड्रॉ किया था। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद वाला लेयर क्या था, क्या होता है, कॉर्टेक्स। हालांकि कॉर्टेक्स यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा बना दिया हम लोग ने, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे बीच में क्या होता है, बीच में होता है आपका इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। अब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैम्बियम बोल रहे थे, लेकिन अब हमें इंट्रा और इंटर का डिफरेंस समझना है, इसी वजह से नाम से पुकारना सीखो, ठीक है, नाम से पुकारो। अंदर की तरफ हो जाते हैं जाइलम या प्राइमरी जाइलम मोर एफिशिएंटली अगर मैं कहूँ, और बाहर की तरफ हो जाते हैं प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम। अब सब कुछ प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज अब सेकेंडरी ग्रोथ आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बीच में कौन है, प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द प्राइमरी जाइलम, और ये जो है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। ये इनिशिएशन हो रहा है। अब याद करो, मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था कि ये जो पित्त के सेल्स थे ये कैसे थे, पैरेनकाइमेटस थे, और यही पित्त के सेल्स जब दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में रेडियली अरेंज्ड हो रहे थे तो क्या बना रहे थे, मेड्यूलरी रेज बना रहे थे। क्या बना रहे थे, मेड्यूलरी रेज बना रहे थे, रे लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे रे लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी रेज। तो मेड्यूलरी रेज के जो सेल्स है वो कैसे हैं, वो पैरेनकाइमेटस है। कैसे हैं, वो पैरेनकाइमेटस थे, राइट, याद आया, मैंने आपको पढ़ाया था। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द मेड्यूलरी रेज। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द मेड्यूलरी रेज, मेड्यूलरी रे है। इसके सेल्स कैसे हैं, ये जो सेल्स है वो पैरेनकाइमेटस है। कैसे हैं, पैरेनकाइमेटस है। हमने सब कुछ इन डिटेल्स में डिस्कस किया था। पैरेनकाइमेटस, मैंने बोला था कि ये जो पित्त के सेल्स है, यही पित्त के पैरेनकाइमेटस सेल्स जब रेडियली अरेंज्ड होते हैं, दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में रेडियली अरेंज्ड होते हैं, तो हम लोग क्या बोल रहे थे उसको, हम लोग बोल देते हैं मेड्यूलरी रेस। मेड्यूलरी रेस का काम क्या था, रेडियल कंडक्शन करना। मेड्यूलरी रेस का काम क्या था, रेडियल कंडक्शन करना। अब यही जो मेड्यूलरी रेस के पैरेनकाइमेटस सेल्स है, इनमें क्या हो जाता है, इनमें ये फिर से अपना रिगेन देयर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या कहते हैं, ये जो पैरेनकाइमेटस सेल्स है ये क्या होते हैं, रिगेन देयर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रिगेन देयर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो मेडुलरी रेस में कौन से सेल्स प्रेजेंट है, पैरेनकाइमेटस सेल्स, वेरी गुड। अब ये जो पैरेनकाइमेटस सेल्स है ये तो परमानेंट सेल्स बन गए थे, परमानेंट सेल्स हो गए थे, लेकिन फिर से इसमें क्या होता है, रिगेन देयर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उनमें क्या होता है, वो फिर से अपना मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी उनमें फिर से वापस आ जाता है। वो जो सुपर पावर था वो फिर से इनमें आ जाता है। अब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी अगर इनमें रीगेन हो गया तो ये क्या करेंगे, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन जाएंगे, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स अगर बन गए तो इसका मतलब क्या है, ये फिर से डिवाइड कर सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का खास बात क्या था कि उसमें डिवीजन कैपेसिटी होता है। ये अपना जो है डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर चुका था, लेकिन फिर से क्या हुआ, ये अपना डिवीजन कैपेसिटी जो सुपर पावर है डिवीजन कैपेसिटी का, वो फिर से उसमें वापस आ जाता है। तो ये क्या करता है, ये फिर से डिवीजन करना स्टार्ट करता है, क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एक्टिव हो जाता है, और ये सारे के सारे इसमें जो सेल्स है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन जाते हैं, और ये डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और डिवाइड करके किस तरफ सेल्स बनाते हैं, लैटरल साइड में, ना कि वर्टिकल। मान लो ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये पूरा का पूरा एक मेडुलरी रेज है, तो अब ये इस साइड पे और इस साइड पे सेल्स जो है वो लैटरल साइड पे बनाएगा, ना कि वर्टिकल साइड पे। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अच्छा चलो नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर लेते, उसके बाद आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ जाए। तो अब क्या बनेगा, अगर लैटरल साइड में ये लोग सेल्स ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो
मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझ में ज़्यादा अच्छे से आए हमको चीज़ें। बीच का पोर्शन हम लोगों ने क्या नाम दिया था? पिथ नाम दिया था। यहाँ क्या था? यहाँ आपका प्रेजेंट था क्या, बताइए? यहाँ प्रेजेंट है आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, राइट? क्या प्रेजेंट है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट एक डायग्राम है, राइट? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। पूरा का पूरा जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये डायग्राम बेस्ड है, राइट? पूरा का पूरा जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द डायग्राम बेस्ड। इसमें अंदर क्या है? प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम। और बाहर की तरफ क्या है? बाहर की तरफ है प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम एंड आपका प्राइमरी फ्लोएम। और ये एंडोडर्मिस है, अंदर कॉर्टेक्स है, सेम। अब ये मेडुलरी रेस के क्या पूरा का पूरा मेडुलरी रेस के सारे सेल्स मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी गेन करते हैं? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है। मान लो सिर्फ यही इसी बीच वाला जो पोर्शन के जो सेल्स होते हैं इनमें सिर्फ उन्हीं में ही मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला जो चीज है वो यहाँ पे होता है। अब ये क्यों होता है आपके सिलेबस में नहीं है, आपको जानना भी नहीं है। बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है फॉर्मेशन ऑफ मेडुलरी रेस, बहुत सारे मतलब स्टेजेस है उसके, ठीक है? वो आपके नहीं है, जानना भी नहीं है। क्या होता है देखो, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे सेल्स मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी गेन करते हैं, नो। ये बीच के कुछ सेल्स ही, ये बीच के जो सेल्स हैं ये सिर्फ कुछ ही सेल्स ही मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी गेन करते हैं और अपने साइड में क्या करते हैं? अपने साइड में लैटरल सेल्स ऐड करते हैं। तो अब क्या होगा अगर लैटरल सेल्स ऐड होगा तो क्या होगा? अब यहां पे एक और टाइप का कैम्बियम हमें देखने को मिलेगा, एक और लेयर ऑफ कैम्बियम हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एक और लेयर ऑफ कैम्बियम। देखो इसको मैंने व्हाइट कलर से ड्रॉ किया है, इसको मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? एक और लेयर ऑफ कैम्बियम हमें क्या मिलेगा? देखने को मिलेगा। ये क्या था? ये क्या था बेसिकली? ये आपका था क्या, बताओ? ये था आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, राइट? और अब मेड्यूलरी रेस से जो बना ये वाला जो कैम्बियम, ये क्या है? ये है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये क्या है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। क्लियर है? ये इंट्रा है और ये इंटर है, ये इंट्रा, ये इंटर, ये इंट्रा, ये इंटर, ये इंट्रा और ये इंटर। अब देखो एक रिंग बन गया, देखो एक रिंग बन गया। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यानी ये और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यानी ये और ये मिलके क्या बनाएंगे? एक कैम्बियल रिंग बनाएंगे। मतलब अगर हम बात करते हैं कैम्बियल रिंग की, इस साइड को मैं मिटा देता हूं। अगर हम बात करते हैं कैम्बियल रिंग की, अगर हम बात करते हैं कैम्बियल रिंग की, तो उसमें कितने टाइप के कैम्बियम दिखेंगे? दो टाइप के कैम्बियम दिखेंगे। कौन से दिखेंगे? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दिखेगा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दिखेगा। दिस प्लस दिस, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कैम्बियल रिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैम्बियल रिंग बनाएंगे, कैम्बियल रिंग।
ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दोनों मिलके बनाएंगे कैम्बियल रिंग। देखो इंट्रा इंटर इंट्रा इंटर इंट्रा इंटर इंट्रा, देखो एक गोल रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना, तो इसी को बोला जाता है कैम्बियल रिंग, जो एक सेकेंडरी ग्रोथ का स्ट्रक्चर है। यहां से ही अब सेकेंडरी ग्रोथ का इनिशिएशन हुआ। कैम्बियल रिंग बनने से क्या हुआ, सेकेंडरी ग्रोथ का इनिशिएशन हुआ। अब क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। ठीक है, इनिशिएशन हो गया, अब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगा। सेकेंडरी ग्रोथ में कौन कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है कैम्बियल रिंग से। कैम्बियल रिंग यानी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में भी, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में भी सेकेंडरी ग्रोथ होगा, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वाले पोर्शन में भी सेकेंडरी ग्रोथ होगा। राइट, दोनों ही किसके पार्ट है, कैम्बियल रिंग के पार्ट है। तो अगर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में, और ये कैम्बियल रिंग क्या कराएगा, कैम्बियल रिंग कराएगा आपका सेकेंडरी ग्रोथ। क्या कराएगा कैम्बियल रिंग, कैम्बियल रिंग कराएगा सेकेंडरी ग्रोथ। तो मतलब कैम्बियल रिंग का इंट्राफेसिकुलर किसका पार्ट है, कैम्बियल रिंग का, तो यहां पे भी तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी किसका पार्ट है, कैम्बियल रिंग का, तो यहां पे भी सेकेंडरी ग्रोथ होगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, तो कैम्बियम जो था वो प्राइमरी ग्रोथ में क्या बना रहा था, वेस्कुलर टिश्यू बना रहा था। सेम टू सेम कैम्बियल रिंग यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या बनाएगा, यहाँ पे भी वो वेस्कुलर टिश्यू बनाएगा। क्या बनाएगा, यहाँ पे भी वो बनाएगा वेस्कुलर टिश्यूज। क्या बनाएगा, वेस्क्यूलर टिश्यूज बनाएगा। ओके, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज बनाएगा। अब ये कैम्बियल रिंग क्या कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है, तो ये कौन से वेस्कुलर टिश्यू बनाएंगे, सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू बनाएंगे। यानी क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे सेकेंडरी जाइलेम। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका सेकेंडरी जाइलेम, और आपका बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लो मतलब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है ये भी क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी क्या करेगा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। सेकेंडरी जाइलम किस साइड पे बनेगा, टुवर्ड्स द पिथ। कहां बनेगा, टुवर्ड्स द पिथ, पिथ की साइड पे, टुवर्ड्स द पिथ। और सेकेंडरी फ्लोएम किस साइड पे बनाएगा, टुवर्ड्स द पेरिफेरी। किस साइड पे बनाएगा, टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम किस तरफ बनेगा, टुवर्ड्स द पिथ, और सेकेंडरी फ्लोएम किस तरफ बनेगा, टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ठीक है, दोनों ही बनाएंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी बनाएगा यहां पे सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी यहां पे बनाएगा सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर, ऑल गुड, वेरी गुड। क्योंकि दोनों ही किसका पार्ट है, कैम्बियल रिंग का। कैम्बियल रिंग क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या करेगा, वेस्कुलर टिश्यू बनाएगा। वेस्कुलर टिश्यूज कौन से होंगे, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। दैट्स इट, क्लियर है। अब हम लोग यहां से सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर को उठा लेते हैं और ये वाले स्ट्रक्चर को समझते हैं। क्यों ये वाला स्ट्रक्चर हमें समझना जरूरी है, क्योंकि देखो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या कर रहा है, जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा है। अब देखो यहाँ पे कोई जाइलम प्रेजेंट है, नो, यहाँ पे कोई फ्लोएम प्रेजेंट है, नो, तो इस तरफ तो जो मामला है वो सॉर्टेड है कि यहाँ सेकेंडरी जाइलम बढ़ जाएगा, यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम से बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या यहाँ पे मामला सॉर्टेड है, द आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट है। तो इनका क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को उठा के सिर्फ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक और बार ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो, आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। सेकेंडरी ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। प्राइमरी प्लांट बॉडी, मतलब प्लांट बॉडी की अगर बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। ठीक है, चलो अब देखो, अब सेकेंडरी ग्रोथ में वेस्कुलर बंडल्स कैसा दिखेगा,
ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम किसका पार्ट है? कैम्बियल रिंग का ही पार्ट है। वेरी गुड। अब मान लो कि मैं जो हूं, मैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हूं और मैं सेकेंडरी ग्रोथ में क्या बना रहा हूं? सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू बना रहा हूं, जाइलेम अंदर की तरफ, पित्त की तरफ एंड फ्लोएम पेरिफेरी की तरफ मैं बना रहा हूं। अब बताओ कि अगर मैं ऐड करूंगा सेल्स तो कहां ऐड करूंगा? मैं अगर कैम्बियम हूं, अब कैम्बियम हूं तो मैं मतलब यहां से वहां ट्रैवल तो नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कैम्बियम हूं, मैं वहां जाके कुछ सेल्स बना के फिर वापस आ गया, फिर वहां जाके कुछ वेस्कुलर टिश्यू बना के फिर वापस आ गया। ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। मैं तो एक स्थिर वाला स्ट्रक्चर हूं ना, मैं तो कहीं मूव नहीं कर सकता, इमूवेबल हूं मैं। तो मैं कहां ऐड करूंगा? मैं अपने साइड में ऐड करूंगा, यहां सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। बिकॉज मेरा पहुंच कहां तक है? बस यहां तक ही है मेरा पहुंच। क्या मैं वहां जाके बना सकता हूं? नहीं। क्या मैं वहां जाके बना सकता हूं? नहीं। क्या मैं पीछे बना सकता हूं? नहीं। मैं क्या वहां जाके बना सकता हूं? नहीं। मैं सिर्फ अपने साइड में ही बना सकता हूं, मेरा पहुंच यहां तक ही है। तो जब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की वजह से, जब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की वजह से जब वेस्कुलर टिश्यूज बनेंगे, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे, वो किस तरह बनेंगे? सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द पित्त। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पित्त है, राइट। तो सेकेंडरी जाइलम कहाँ बनेंगे? सेकेंडरी जाइलम यहां बनेंगे, यहां बनेंगे सेकेंडरी जाइलम। जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं आप भी ड्रॉ कीजिए। ताकि आपको चीजें अच्छे से, सलीके से, तरीके से चीजें समझ में आए। यहां पे क्या बनेगा? दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेकेंडरी जाइलम। दिस इज सेकेंडरी जाइलम। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज प्राइमरी जाइलम। ये क्या हो जाएगा? दिस इज प्राइमरी जाइलम। ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा? दिस इज प्राइमरी जाइलम। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है, राइट? इंपॉर्टेंट है। और इस तरफ पे क्या बनेगा? इस तरफ पे बनेगा आपका क्या? सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। क्या बनेगा? सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। ये क्या बना? ये बना आपका सेकेंडरी फ्लोएम। और ये क्या है? दिस इज आपका प्राइमरी फ्लोएम। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्राइमरी फ्लोएम, राइट। तो देखो, प्राइमरी जाइलम और सेकेंड प्राइमरी फ्लोएम पास पास प्रेजेंट है। इससे पहले कैम्बियम के सिक साइड पे प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट था, उस साइड पे प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट था। अब दोनों के बीच में कौन आ गया? दोनों के बीच में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम आ गए। मतलब ये दो प्यार करने वालों के बीच में कौन आ गया? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम क्या है? दुश्मन है। किनके दुश्मन है? ये दो प्यार करने वालों के दुश्मन है। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम कहां प्रेजेंट थे? पास पास प्रेजेंट थे। अब इनके बीच में कौन आ गया? सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम। तो क्या कर दिया? इनको दूर कर दिया, एक दूसरे से जुदा कर दिया, अलग कर दिया। तो ये क्या है? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम क्या है? प्यार के दुश्मन है, ठीक है। अब एक चीज आप नोटिस करो कि ये जो सेकेंडरी जाइलम का लेंथ है, ये जो सेकेंडरी फ्लोएम का लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है, अगर ये x है तो देखो ये यहां से लेके यहां तक का लेंथ ऑलमोस्ट 2x है, राइट। ये जो लेंथ है ये अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो ये 10 सेंटीमीटर है,
ये अगर 10 है तो ये 20 है, अगर 20 है तो 40 है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज कैम्बियम तो वेस्कुलर टिश्यू दोनों साइड में ही बना रहे थे, राइट। कैम्बियम जो है, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम जो है, वो दोनों साइड में ही वेस्कुलर टिश्यू बना रहा, सेकेंडरी जाइलम भी, सेकेंडरी फ्लोएम भी। तो ऐसा क्यों हुआ कि सेकेंडरी जाइलम का लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम? अगर इसका x है तो इसका भी x होना चाहिए, अगर इसका 2x है तो इसका भी 2x होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ कि इसका x हुआ और इसका 2x हुआ? ऐसा इसलिए होता है, ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, या पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूं कैम्बियल जो रिंग होता है, जो कैम्बियल रिंग होता है, मतलब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी, दोनों ही, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना सिर्फ और सिर्फ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, नो, मैं यहाँ पे कैम्बियल रिंग की बात कर रहा हूं। कैम्बियल रिंग का मतलब हो गया इंट्रा भी और इंटर भी, दोनों। तो कैम्बियल रिंग की अगर मैं बात करूं तो कैम्बियल रिंग जो होता है वो इनर साइड में ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू द आउटर साइड। इसका मतलब क्या है? इनर साइड में ज्यादा एक्टिव है, तो मतलब सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनाएगा एज कंपेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम। क्या करेगा? सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनाएगा एज कंपेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम, राइट। तो इसी को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कैम्बियल रिंग इज मोर एक्टिव, कैम्बियल रिंग मतलब इंट्रा प्लस इंटर, कैम्बियल रिंग इज मोर एक्टिव towards the inner side, towards the inner side. That's why it produces more secondary xylem than secondary phloem। मतलब क्या है? मतलब देखो इस डायग्राम से ही ये जो हमने लिखा, इस लिखने का कोई जरूरत नहीं था, सिर्फ डायग्राम से ही आप याद कर सकते हो कि इसका भाई लेंथ 2x है, इसका भाई लेंथ x है। तो मतलब क्या है? ये जो कैम्बियल रिंग है वो इनर साइड में ज्यादा एक्टिव है, तो मतलब सेकेंडरी जाइलम ये ज्यादा बनाएगा एज कंपेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा? अब ये तो प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, मतलब सेकेंडरी जाइलम ऐड होते जाएंगे, सेकेंडरी फ्लोएम भी ऐड होता जाएगा। तो क्या होगा? ये जो बीच में जो जगह प्रेजेंट था, मतलब एक वेस्कुलर बंडल, एक वेस 2, ये 3, ये 4 बनाया था कुछ देर पहले, देखो अपना पेपर कॉपी चेक करो कि वेस्कुलर बंडल 1 2 3 4 बनाया था। अब ये वेस्कुलर बंडल्स और नहीं रहेंगे, ये क्या बन जाएंगे? पूरा का पूरा एक कॉम्पैक्ट मास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक कॉम्पैक्ट मास बन जाएगा। क्यों? बिकॉज सेकेंडरी जाइलम ऐड हो रहा है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम ऐड कर रहा है, उस तरफ से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ एक हो जाएगा और वेस्कुलर बंडल अलग अलग से हमको नहीं दिखेगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एक कॉम्पैक्ट मास में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एक कॉम्पैक्ट मास में। इसको पढ़ाने में मुझे खुद भी बहुत मजा आ रहा है। मैं जब अपने टाइम में पढ़ा था तब भी शायद इतना एफर्ट देके नहीं पढ़ा था तो मुझे भी मजा आ रहा है, ठीक है। तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एक कॉम्पैक्ट मास में, ठीक है। कैसे कॉम्पैक्ट मास में कन्वर्ट हो जाएगा? अब तक हम लोग क्या देख रहे थे? अब तक हम लोग देख रहे थे कि अलग अलग वेस्कुलर बंडल्स दिख रहे थे। देखो अपना कॉपी चेक करो अच्छे से, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4 ऐसे बना रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या होगा? कॉम्पैक्ट मास बनेंगे। क्या बनेंगे? कॉम्पैक्ट मास बनेंगे। ये क्या हो गया? ये हो गया प्राइमरी जाइलम, ये बीच का पोर्शन हो गया पिथ, यहां हो जाएगा आपका प्राइमरी जाइलम के पास कौन प्रेजेंट होता है? सेकेंडरी जाइलम।
सबसे ज्यादा, ये लेयर को सबसे ज्यादा बनाना है, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम मैक्सिमम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। क्यों? बिकॉज कैम्बियम जो है या कैम्बियल रिंग जो है वो इनर साइड में ज्यादा एक्टिव है। वो क्या है? वो इनर साइड में ज्यादा एक्टिव है। ड्राइंग ऐसा बनाओ कि ड्राइंग से ही आधा चीज आपका क्लियर हो जाए। और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द कैम्बियल रिंग। कैम्बियल रिंग के उस पार क्या बनेगा? कैम्बियल रिंग के उस पार बनेगा क्या? कैम्बियल रिंग के उस पार बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बनेगा? सेकेंडरी फ्लोएम, राइट। तो ये हमने क्या बना दिया? ये हम दिस इज, इसकी अगर बात करें तो ये क्या है? दिस इज प्राइमरी जाइलम, राइट। बीच में क्या है? ये वाला, ये तो पिथी है, कन्वम, राइट। और क्या है? ये जो बीच का स्ट्रक्चर है, ये जो है, ये क्या हो गया? देखो, कोई भी वेस्कुलर बंडल्स रहा नहीं रहा भाई, सब कॉम्पैक्ट मास में कन्वर्ट हो गया। देखो, सब एक हो गए। इंट्रा के सेकेंडरी जाइलम भी एक हो गया और इंटर के सेकेंडरी जाइलम भी एक साथ हो गए। और एक साथ होके क्या बना दिया? एक साथ होके एक कॉम्पैक्ट मास बना दिया। क्या बना दिया? एक कॉम्पैक्ट मास बना दिया। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट द सेकेंडरी जाइलम। ये जो लेयर है ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द सेकेंडरी जाइलम। इस किसका लेयर है? ये सेकेंडरी जाइलम का लेयर है भाई, ये सेकेंडरी जाइलम का लेयर है। उसके बाद बीच में कौन आ जाता है? ऑब्वियस सी बात है, बीच में कौन आ जाएगा? बीच में आ जाएगा आपका कैम्बियल रिंग। बीच में आपका आ जाएगा क्या? कैम्बियल रिंग। कैम्बियल रिंग, कैम्बियल रिंग और सेकेंडरी जाइलम के कैम्बियल रिंग की इस पार कौन आएगा? ऑब्वियसली सेकेंडरी फ्लोएम। देखो, ये भी कॉम्पैक्ट मास में कन्वर्ट हो गया। ये भी क्या हो गया? ये भी आपका कॉम्पैक्ट मास में कन्वर्ट हो गया। ये भी क्या हो गया? ये भी आपका कॉम्पैक्ट मास में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या बन गया? दिस लेयर इज सेकेंडरी फ्लोएम एंड दिस लेयर इज प्राइमरी फ्लोएम। हालांकि प्राइमरी फ्लोएम का लेयर इतना बड़ा नहीं होता है, प्राइमरी लेयर का लेयर जो है वो छोटा होता है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझसे गलती हो गई। तो ये क्या हो गया? देखो, यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट थे वो गायब हो गए। ये क्या बन गया? एक कॉम्पैक्ट मास बन गया। अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम, उसके बाहर सेकेंडरी जाइलम, यहाँ पे है कैम्बियल रिंग, उसके कैम्बियल रिंग के ठीक बाजू में सेकेंडरी फ्लोएम और यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम। बस एक काम कर दीजिएगा, सेकेंडरी फ्लोएम का जो जगह है थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ। सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो थोड़ा सा इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा होगा एज कंपेयर टू द प्राइमरी फ्लोएम। ओके, नॉट एज कंपेयर टू द जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, एज कंपेयर टू प्राइमरी फ्लोएम। ये जो मैंने जगह बढ़ाया है ये किसके बिहाफ पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी फ्लोएम, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी जाइलम। याद रखना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये एक कॉम्पैक्ट मास में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ? अब वहां हम लोग क्या देख रहे थे? वहां हम लोग देख रहे थे कि दो वेस्कुलर यंग स्टेम में हम लोग क्या देख रहे थे? डाइकॉट के यंग स्टेम में हम लोग देख रहे थे कि दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में मेडुलरी रेस प्रेजेंट थे। मेडुलरी रेस, यहाँ पे भी क्या होता है? यहाँ पे भी जो ये कैम्बियम है ये क्या करता है? क्योंकि याद करो मैंने क्या कहा था कि सारे के सारे जो मेडुलरी रेस के सेल्स है, सारे के सारे सेल्स मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी नहीं बनाते। वो मेडुलरी रेस के कुछ ही सेल्स मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को रिगेन करते हैं और कुछ ही सेल्स डिवाइड करते हैं और कुछ सेल्स अब भी रह जाते हैं। वही सेल्स जो कैम्बियम में रह गए थे, वही मेडुलरी रेस के सेल्स जो कैम्बियम में रह गए थे, वो फिर से क्या बनाते हैं? फिर से मेडुलरी रेस बनाते हैं। किसके बीच में? सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम के बीच में। कहा? सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम के बीच में बनाते हैं। देखो, सेकेंडरी फ्लोएम, सॉरी ये देखो, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम के बीच,
देखो ये क्या है, दिस आर कैम्बियल रिंग, दिस आर मेड्यूलरी रेज, दिस आर सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज। क्यों सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज? बिकॉज ये सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बन रहा है, तो ये आर दिस आर सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज। इनका काम क्या है? इनका भी काम प्राइमरी मेड्यूलरी रेज जैसा ही है, रेडियल कंडक्शन करना, राइट। तो अगर पूछा जाए ये जो सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज है ये कहां से बना, तो ये कहां से बनेगा? ये कैम्बियम से बना, राइट, ये कैम्बियल रिंग से बना। आपका आंसर होगा ये कैम्बियल रिंग से बना, क्योंकि कैम्बियल रिंग में क्या था, पिछले जो मेड्यूलरी रेज थे उसके कुछ सेल्स रह गए थे, राइट, याद आया, पिछले जो सेल्स थे वो रह गए थे, तो वही सेल्स क्या करेंगे, वही सेल्स फिर से यहाँ पे मेड्यूलरी रेज बनाएगा, राइट। दिस इज नथिंग बट द कैम्बियल रिंग, कैम्बियल रिंग, क्लियर। और ये बन गया मेड्यूलरी रेज, क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अब एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्या करना है, जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो कैम्बियल रिंग है वो इनर साइड पे, एक मिनट, ओके गो फॉर इट, जो कैम्बियल रिंग है वो क्या था, वो इनर साइड पे ज्यादा एक्टिव है एज कंपेयर टू द आउटर साइड, तो सेकेंडरी जाइलम वो क्या करेगा, ज्यादा बनाएगा। अब सेकेंडरी जाइलम का ज्यादा बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, अंदर की तरफ बन रहा है, तो क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम कहां से कहां, किसकी तरफ ग्रो कर, क्या अंदर की तरफ जगह है सेकेंडरी जाइलम के लिए? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज देखो अंदर में पिथ प्रेजेंट है, अंदर में प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट है, तो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम के लिए कोई जगह है? द आंसर इज नो। तो सेकेंडरी जाइलम को जब ग्रो करना पड़ेगा, बिकॉज इसका ग्रिथ जो है उसको ग्रो करना है, तो सेकेंडरी जाइलम किस तरफ ग्रो होगा, इनर से आउटर साइड की तरफ, मतलब यहां से इस तरफ ग्रो होगा, इस तरफ तो ग्रो नहीं हो सकता बिकॉज बीच में पिथ है, साइड में प्राइमरी जाइलम है, ग्रो नहीं कर सकता। कैसे ग्रो करेगा? यहां से बाहर की साइड ग्रो करेगा। तो जब ये बाहर की साइड ग्रो करेगा तो किसको ये क्रश करता हुआ जाएगा? बाहर की साइड में कौन प्रेजेंट है? सेकेंडरी फ्लोएम एंड प्राइमरी फ्लोएम। तो जैसे जैसे वो बाहर की तरफ बढ़ता जाएगा, बिकॉज अंदर की तरफ तो जगह है नहीं, क्योंकि अंदर की तरफ पिथ और प्राइमरी जाइलम है, तो जैसे जैसे वो बाहर की तरफ ग्रो करता जाएगा वो क्या करता जाएगा, वो सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम को, पहले सेकेंडरी फ्लोएम को क्रश करेगा, उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम को क्रश करेगा, वो क्रश करता हुआ जाएगा। बिकॉज उसके लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए अभी इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी उसके लिए इंपॉर्टेंट है उसको सेकेंडरी ग्रोथ हर हालत में करना है। और अगर उसे सेकेंडरी ग्रोथ हर हालत में करना है तो सेकेंडरी जाइलम क्या करेगा, ग्रो करेगा, और जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम ग्रो करते जाएंगे आसपास के जितने भी सेकेंडरी फ्लोएम है और प्राइमरी फ्लोएम है वो धीरे धीरे क्रस्ट होते जाएंगे। देखिए एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लो ये रूट का सेक्शन है, ये जो बीच का पोर्शन है ये क्या है, ये आपका है पिथ, और ये जो पोर्शन है ये आपका है प्राइमरी जाइलम, ठीक है। और ये जो टावल है, ये है सेकेंडरी जाइलम, राइट। अब इसमें सेकेंडरी जाइलम का ऐड करते जाएंगे हम लोग, सेकेंडरी जाइलम ऐड होता जाएगा, देखो ऐड हो रहा है, हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहा है, 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 ऐड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा और ऐड होता जाएगा। अब एक चीज मुझे बताओ, ये जो सेकेंडरी जाइलम टिश्यू हमने बनाया, सेकेंडरी जाइलम बनाया, क्या ये अंदर की तरफ ग्रो किया? नो। तो पिथ इंटैक्ट है, प्राइमरी जाइलम इंटैक्ट है, ग्रो किस तरफ किया? अंदर से लेके बाहर की तरफ। तो मतलब इसके ऊपर और अगर हम लोग सेकेंडरी जाइलम देते जाएंगे तो और ज्यादा बाहर की तरफ जाता जाएगा। तो जैसे जैसे बाहर की तरफ जाता जाएगा ये क्या करेगा, सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम को क्रश करता हुआ जाएगा, तोड़ता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे हर हालत में अपना जो गर्थ है उसको इंक्रीज करना है। जैसे कि हम लोग यहां देख सकते हैं, ये देखो पिथ इंटैक्ट है, प्राइमरी जाइलम इंटैक्ट है, और ये सेकेंडरी जाइलम ग्रो कहां से किया? अंदर से लेके बाहर की तरफ। इसके ऊपर और डालते जाएंगे तो और ग्रो करता जाएगा, बाहर की तरफ और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा होता जाएगा, राइट। तो इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से जो प्राइमरी फ्लोएम है और सेकेंडरी फ्लोएम है वो क्रश करता हुआ जाता है, राइट। तो क्या लिखेंगे,
ड्यू टू कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक छोटा सा लिख देते हैं, ड्यू टू कंटिन्यूअस एडिशन of secondary xylem due to continuous addition of secondary xylem, the mass of secondary xylem increases rapidly and it crushed the outer secondary phloem and primary phloem, but the primary xylem more or less remains intact। ठीक है, हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि ड्यू टू कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम ऐड हो रहा है, द मास ऑफ सेकेंडरी जाइलम इंक्रीजेस रैपिडली, मतलब जो मास है सेकेंडरी जाइलम का वो रैपिडली इंक्रीज होता है, एंड इट क्रश्ड द आउटर सेकेंडरी फ्लोएम, जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वो पेरिफेरी की तरफ ग्रो करेगा और क्या होगा, इट क्रश्ड द आउटर सेकेंडरी फ्लोएम एंड प्राइमरी फ्लोएम, बट प्राइमरी जाइलम मोर और लेस रिमेन इंटैक्ट, प्राइमरी जाइलम जो है वो मोर और लेस सेम रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर कैम्बियम और कैम्बियल रिंग, दैट्स इट। अभी भी सेकेंडरी ग्रोथ जो है क्या ये खत्म हो गया? द आंसर इज नो, सेकेंडरी ग्रोथ अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सेकेंडरी ग्रोथ जो वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से होता है सिर्फ हमने उसको स्टडी किया है, अभी भी जो कैम्बियल मतलब कॉर्क कैम्बियम की वजह से जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है कि वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो यहाँ पे ही खत्म होता है। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ होगा यहां से कंटिन्यू करेगा, वो कौन करेगा? वो कॉर्क कैम्बियम करेगा। ठीक है, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम या कैम्बियल रिंग का जो काम था वो उसने कर दिया। अब जो यहां से काम देखेगा वो कौन देखेगा? वो कॉर्क कैम्बियम देखेगा। अब हमें दो और चीज जानना है, एक है आपका स्प्रिंग और अर्ली वुड, और दूसरा है आपका ऑटम या लेट वुड, ऑटम और लेट वुड। अब ये दो चीज है क्या? अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे देश में टेम्परेट रीजियंस का मतलब क्या होता है, एक देख लेता हूं चार्ज है कि नहीं है। चार्ज है, चलो गुड। टेम्परेट रीजियंस में क्या होता है? टेम्परेट रीजियंस में जैसे कि हमारा इंडिया टेम्परेट रीजियंस के अंदर आता है। क्यों? यहाँ के हम लोग हर टाइप के इन्वायरमेंट या हर टाइप का वेदर देख सकते हैं। हम लोग समर भी देखेंगे, हम लोग रेन भी देखेंगे, हम लोग प्री विंटर भी देखते हैं, विंटर भी देखते हैं, स्प्रिंग भी देखते हैं, ऑटम भी देखते हैं, हर एक सीजन देखते हैं। तो इस टाइप के रीजन को बोला जाता है टेम्परेट रीजन, जो बेसिकली आपके वही बीच मिडिल के आसपास जो प्रेजेंट होते हैं उसी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा जो 6 सीजन है वो क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहला तो समर आता है, उसके बाद सर आता है रेनी सीजन, उसके बाद सर आता है ऑटम, उसके बाद आता है प्री विंटर, उसके बाद आता है विंटर, उसके बाद आता है स्प्रिंग। राइट, 6 सीजन हो गए, जो आप सही हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कैलेंडर अगर हम जाए, राइट, तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे जो स्प्रिंग है वो सबसे पहले आता है और ऑटम जो है वो सबसे लास्ट के पार्ट को डोमिनेट करता है। स्प्रिंग कब होता है? स्प्रिंग होता है आपका मिड ऑफ जनवरी से लेके मिड ऑफ मार्च तक, मतलब
साल के जो शुरू के जो वक्त है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने में से 2 महीने जो साल के जस्ट स्टार्टिंग के जो 2 महीने उसमें डोमिनेट कौन करता है? वो डोमिनेट करता है स्प्रिंग। इसी वजह से स्प्रिंग को क्या कहा जाता है? अर्ली सीजन कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं ऑटम की, तो ऑटम कब आता है? मिड ऑफ सितंबर से लेके मिड ऑफ नवंबर तक, 2 महीने। मिड ऑफ सितंबर से मिड ऑफ अक्टूबर 1 महीने, मिड ऑफ अक्टूबर से लेके मिड ऑफ नवंबर 2 महीने। ठीक है, तो ये 2 महीने लगभग रहते हैं ऑटम। तो साल के जो लास्ट के टाइम है वो कौन डोमिनेट करता है? वो डोमिनेट करता है ऑटम। ठीक है, वो कौन डोमिनेट कर रहा है? वो करता है ऑटम। इसी वजह से इसको लेट सीजन कहा जाता है। तो ये अर्ली सीजन क्यों है? साल के जो पहले के टाइम है, मतलब जो स्टार्टिंग के टाइम है वो डोमिनेट कर रहा है, इसी वजह से अर्ली सीजन। और ऑटम जो है, सॉरी ऑटम का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, ऑटम जो है वो क्या कर रहा है? वो जो लास्ट के जो साल के वक्त है उसको डोमिनेट कर रहा है, इसलिए इसको लेट सीजन कहा जाता है। अब स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग में जो हो है कि स्प्रिंग के टाइम में जो कैम्बियल एक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होता है। स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग के टाइम कैम्बियल एक्टिविटी, कैम्बियम इज मोर एक्टिव। तो अगर कैम्बियम ज्यादा एक्टिव है तो क्या करेगा? ऑब्वियसली जितने भी जाइलरी एलिमेंट है वो बनाना स्टार्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा बनाएगा। तो कैम्बियम इज मोर एक्टिव, तो क्या करेगा? प्रोड्यूसेस मोर जाइलरी एलिमेंट। मतलब क्या क्या हो जाएंगे? वही वेसल, ट्रैकिड्स, पैरेन्काइमा, फाइबर, यही हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो जाइलरी एलिमेंट में जो वेसल बनता है वो कैसा बनता है? वो बनता है वेसल विथ लार्ज कैविटीज, वेसल्स विथ लार्ज कैविटीज, ये दोनों जो बन रहे हैं ना वो एक ही प्लांट में बन रहे हैं, बस ये स्प्रिंग के महीने में बन रहा है और ये ऑटम के महीने में बन रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? स्प्रिंग के महीने में कैम्बियम एक्टिविटी ज्यादा हो गया। कैम्बियम एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा जाइलरी एलिमेंट बनाया। जाइलरी एलिमेंट के अंदर जाइलम वेसल्स भी आता है, लेकिन यहाँ पे जो वेसल्स बनेंगे वो लार्ज कैविटीज के साथ बनेंगे, लार्ज कैविटीज होंगे उनमें। ठीक है, मतलब ऐसा होगा लार्ज कैविटी। देखो ल्यूमेन या बीच का पोर्शन कितना है? बहुत ज्यादा लार्ज है, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ऑटम की या लेट वुड की, तो यहाँ पे क्या होता है? कैम्बियम एक्टिविटी इज लेस। कैम्बियम एक्टिविटी जो है वो क्या होता है? लेस कैम्बियम एक्टिविटी। तो अगर लेस कैम्बियम एक्टिविटी है तो क्या करेगा? लेस नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट, लेस नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट बनाएगा। और क्या होगा? यहाँ पे जो वेसल्स बनेंगे वो कैसे होंगे? वेसल्स विथ नैरो कैविटी, वेसल्स विथ नैरो कैविटी, मतलब इतना छोटा, ऐसे विथ नैरो कैविटी। ठीक है, ये वेसल्स विथ लार्ज कैविटी, ये वेसल्स विथ नैरो कैविटी। चलो एक ही वेसल्स बनाते हैं ये। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मुझे देखना पड़ रहा है बार बार कि चार्ज है या खत्म हो गया है, बिकॉज मैं थोड़ा सा चार्जिंग का इशू हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना? कैम्बियम ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा जाइलरी एलिमेंट बनाया और वेसल्स जो है वो लार्ज हो गया, लार्ज कैविटी के साथ। यहाँ पे कैम्बियम क्या है? कैम्बियम लेस एक्टिव है, तो लेस नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट बनाएगा और यहाँ पे जो वेसल्स बनेंगे वो नैरो कैविटी के साथ बनेंगे। अब तक हमने ये देखा स्प्रिंग वुड की बात और ऑटम वुड की बात। अब मुझे एक चीज बताओ कि मान लो कि मैं ऐसा एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा सेम साइज का एक बॉक्स यहां पे भी ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। देखो इसका लेंथ सेम है, राइट, इसका लेंथ सेम है, इसका ब्रेथ और इसका ब्रेथ ऑलमोस्ट सेम है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि इस बॉक्स को आप
इस वाले वेसल से भर दीजिए। तो कितना वेसल्स आ पाएंगे, कितने आ पाएंगे देखते हैं। चलो, 1 आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, और थोड़ा सा इधर भी हाफ थोड़ा सा हो सकता है, तो ऑलमोस्ट 6 पकड़ लेते हैं, बिकॉज 1 2 3 4 5 और इधर का आधा, तो 6 आ गए। अब मान लो मैं कहता हूं कि इस वाले सेम टू सेम बॉक्स को अगर इस वेसल से भरना है तो क्या होगा, कितने आ सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 9 10 30 31 32 33 4 5 6 7 8 9 10 41 42 43 एंड 44। तो बॉक्स सेम है, यस। इसमें क्या है, इसमें कितने वेसल्स है, 6। इसमें कितने वेसल्स है, ऑलमोस्ट 40 प्लस। तो वेसल की डेंसिटी कौन में ज्यादा हुआ, इसमें ज्यादा हुआ। तो इसका यहां पे क्या होगा, वेसल की जो डेंसिटी है वो क्या होगा, डेंसिटी लो डेंसिटी। वाई लो डेंसिटी, बिकॉज इस वेसल्स का जो है वो कैविटी बहुत बड़ा है, तो अगर सेम बॉक्स को फिल करना है तो इसमें कम वेसल्स आएंगे, इसी वजह से लो डेंसिटी। और इसका जो है, इसका कैविटी बहुत छोटा है, तो अगर सेम बॉक्स को फिल करना है तो यहाँ पे 40 वेसल्स आ रहे हैं, मतलब हाई डेंसिटी या हायर डेंसिटी। अब इन दोनों में से ज्यादा डार्क कौन दिख रहा है बताओ, क्या ये वाला ज्यादा डार्क नहीं दिख रहा है। क्यों ज्यादा डार्क दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन किसने कवर करके रखा है, कैविटी ने। और कैविटी का कोई कलर होता है, नहीं होता है, लाइट कलर का होता है कैविटी। तो इसी वजह से इसका जो मेजर पोर्शन है उसने किसने कवर किया है, कैविटी ने कवर किया। देखो ये वाला कैविटी, ऑलमोस्ट 70 to 80% पोर्शन किसने कवर किया है, कैविटी ने कवर करके रखा है। और कैविटी का कलर कैसा होता है, लाइट कलर का होता है, तो ये ज्यादा लाइट कलर का है। ऑन द अदर हैंड यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी कैविटी है, लेकिन यहाँ पे इतना नैरो है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि बार बार देखने के बाद भी मेरा जो चार्ज खत्म हो गया था, तो मैं मिटा दिया था, तो मैंने देखा नहीं, तो मैं फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जहाँ मैंने छोड़ा था। कि देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो वेसल्स है इनमें कैविटी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो वेसल्स में कैविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या है, कैविटी जो लो कलर का होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली लो डेंसिटी विथ लो डेंसिटी विथ लाइट कलर हो जाएगा, लाइट कलर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है, लेकिन कैविटी बहुत नैरो है। अब नैरो होने की वजह से क्या है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेल वॉल दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा डार्क कलर का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई डेंसिटी विथ व्हाट, विथ डार्क कलर। क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में क्या होता है कि स्प्रिंग वुड में क्या होता है, स्प्रिंग के टाइम में स्प्रिंग जैसा रिंग बनता है, और ऑटम में ऑटम जैसा रिंग बनता है। एक ही प्लांट में स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड दोनों एक ही प्लांट में होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक प्लांट है, तो अगर ये एक प्लांट है तो बीच का हिस्सा अगर हम छोड़ देते हैं तो देखो कैसा होगा, एक डार्क पोर्शन, उसके बाद लाइट पोर्शन, फिर एक डार्क पोर्शन, फिर लाइट पोर्शन, फिर एक डार्क पोर्शन, फिर लाइट पोर्शन, फिर एक डार्क पोर्शन, फिर लाइट पोर्शन, फिर होगा एक और डार्क पोर्शन, फिर लाइट पोर्शन, एंड फिर एक और डार्क पोर्शन और एक और लाइट पोर्शन। ये जो डार्क कलर या येलो कलर के जो हमने बनाए, ये कौन से रिंग है, ये कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ऑटम रिंग। क्यों ऑटम रिंग, बिकॉज ये डार्क कलर के हैं। ये क्या है, ऑटम रिंग, मतलब ये ऑटम के टाइम बन रहे हैं, तो ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना है, दिस इज ऑटम रिंग। और ये जो अंदर का पोर्शन है जो आपका कोई कलर नहीं है, ये वाला पोर्शन जो कलर नहीं है, ये क्या है, दिस इज स्प्रिंग रिंग, बिकॉज
ये स्प्रिंग के टाइम में बनता है। तो स्प्रिंग रिंग और ऑटम रिंग ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं एनुअल रिंग। एनुअल रिंग, व्हाई इट इज नोन एज एनुअल रिंग, बिकॉज स्प्रिंग रिंग कब आता है, जनवरी के टाइम में, जनवरी फरवरी, और ऑटम रिंग कब आता है, नवंबर दिसंबर के टाइम में। मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम लोग 2 रिंग से डिकोड कर सकते हैं कि मान लो ये डार्क रिंग, फेडेड लाइट रिंग, ये दोनों मिलके हो गया 1 ईयर, 2 ईयर, 3, 4, 5, 6। तो मतलब इस प्लांट का उम्र है 6 साल। कैसे बताया मैंने, ये देखो 1, 2 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6। दोनों रिंग मिला के बोला जाता है एनुअल रिंग। एक स्प्रिंग रिंग और एक आपका ऑटम रिंग मिला के क्या बनता है, एक एनुअल रिंग बनता है। यही एनुअल रिंग को काउंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी रिंग को हम लोग काउंट करके एक प्लांट का उम्र बता सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, ये देखो डार्क, एक लाइट, एक 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 डार्क, एक लाइट, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इस प्लांट का उम्र है 6 साल, राइट। बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग वी कैन एस्टिमेट द एज ऑफ अ प्लांट। क्या लिखेंगे, बाय counting the annual ring, by counting the annual rings we can estimate the age of a plant। हम लोग एक प्लांट का उम्र बता सकते हैं। इस प्रोसेस को या इस स्टडी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहा जाता है इसे बोला जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, राइट। तो ऑटम रिंग और स्प्रिंग रिंग क्या बन के क्या बना है, एनुअल रिंग। इसी एनुअल रिंग को काउंट करके हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमने यहां कैलकुलेट करके देखा, इस प्लांट की उम्र है 6 साल। तो इस स्टडी को या इस प्रोसेस को बोला जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम, एंड दिस इज ऑल अबाउट स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड एंड ऑटम वुड एंड लेट वुड। क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर होगा आपका प्लांट टिश्यू का या प्लांट एनाटॉमी का, जहां हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू कोर कैम्बियम को स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे आज हमने स्टडी किया वैसे ही स्टडी करेंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको समझना है, दैट्स इट। क्लियर है। चलो, तो आज का लेक्चर यहां रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।